वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाल आसिम। नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं महफूज पंजाब मिशन के हवाले से। ये वो मिशन है जिसमें जो लोगों ने गैर कानूनी मिनी पंप्स बनाए हुए हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ में जिस तरीके से एलपीजी की दुकानें अपनी बनाई हुई हैं और वो गैर कानूनी है और लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है ऐसी दुकानों के पास घर होना। कभी भी आप देखते हैं, सुनते हैं, ख़बरें आती हैं जिस सिलेंडर फट गया फिल करते वक्त, ये गैर कानूनी है। इस हवाले से जो हमारी सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई भी कर रही हैं, चेक एंड बैलेंस भी रख रही हैं। तो आज हमने सोचा इस पर प्रोग्राम करें और जाने किस तरीके से ये काम करेंगी और लोगों का जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरीके से ये देखते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमत जज्वा मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब हुकूमत की महफूज पंजाब मिशन के तहत सूबा भर में पंजाब सिविल डिफेंस की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों और हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। सिविल डिफेंस की टीमें मुख्तलिफ अजला में रोजाना की बुनियादों पर इंस्पेक्शन, चेकिंग और कार्रवाइयां कर रही है, जिनका बुनियादी मकसद शहरियों की जानो माल को मुमकिन हादसा और नुकसान से महफूज बनाना है। इस मुहिम के दौरान गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स, LPG की दुकानों और गैर महफूज तरीके से आतिशगीर मवाद रखने वाले या फरोख्त करने वाले मकामात के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। मुतअद्दिद मकामात को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया, जबकि कई केसेस में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स, LPG या दीगर आतिशगीर मवाद का कारोबार न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि इर्द गिर्द मौजूद शहरियों के लिए भी संगीन खतरा बन सकता है। महफूज पंजाब मिशन के तहत सिर्फ गैर कानूनी कारोबार ही नहीं बल्कि हिफाजती इंतजाम में गफलत बरतने वाले कमर्शियल और सनती मराकज के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। सिविल डिफेंस की टीमें प्लाजों, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रियों, मार्केटों और गोदामों और दीगर हसास मकामात का मुआयना कर रही है, जहां फायर सेफ्टी आलात, आग बुझाने वाले सिलेंडर्स और दीगर जरूरी हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं होते, वहां कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा की। अजमत से जानते हैं। जी अजमत, बताइएगा क्या वजह है लाहौर की, अगर हम बात कर लें तो इतनी ज़्यादा गैर कानूनी LPG और की जो दुकानें हैं और मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, ये क्यों बनते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। हमेशा से हम बात करते आ रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो मिनी पेट्रोल पंप्स, इसके अलावा LPG डिकेंटिंग, इसके अलावा जितने भी ये प्लाजाज हैं, शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे एमरजेंसी अलार्म सिस्टम, वहाँ पे फायर सेफ्टी का सिस्टम का ना होना, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं। लेकिन जो सेफ़ पंजाब मिशन है, जो महफूज पंजाब मिशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लॉन्च किया गया, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और पॉजिटिव इनिशिएटिव है फॉर पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक प्रिकॉशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। उसमें ये होता ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका इनिशिएटिव लिया, बेसिकली इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, खास करके पंजाब की बात करें तो वहाँ पे इस किस्म के जो हादसा पेश हो रहे हैं, जो आए दिन एक नया हादसा जो है वो रोनुमा हो रहा होता है, उससे बचने के लिए तमाम गवर्नमेंट इदारों को जो है वो उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया कि आपने इस मिशन के अंदर रहते हुए इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। खास करके मैं बात करूँ सिविल डिफेंस पंजाब की, तो सिविल डिफेंस पंजाब हमेशा से इसी के ऊपर काम करता आ रहा है और अब जो है उन्होंने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। और पूरे पंजाब के अंदर, हम अगर पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जो है वो जगह है जहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, खास करके LPG डिकेंटिंग का काम हो रहा है, मिनी पेट्रोल पंप्स का काम हो रहा है, या उसके साथ साथ जिस तरह से हम फैक्ट्रियों की बात करें, हम जो है वो शॉपिंग सेंटर की बात करें, वहाँ पे अगर फायर सेफ्टी सिस्टम अलार्म नहीं लगाए गए, वहाँ पे एमरजेंसी एग्जिट नहीं लगाई गई, वहाँ पे प्रॉपर जो सिविल डिफेंस के जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए SOPs है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो देन उनको सील भी किया जा रहा है, उनको चलान भी किया जा रहा है और इसी के साथ साथ उनके ऊपर FIRs भी दी जा रही हैं। ये सिविल डिफेंस का एक अहम मिशन है। बहुत सारे ऐसे काम है पाकिस्तान के अंदर जिनको सिविल डिफेंस देख रहा है, जिसमें हंगामी सूरत आग रेस्क्यू के इदारे, इसके अलावा बम डिस्पोजल आलात जो हैं उनको देखते हुए सर्चिंग ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो है इसी सर्कल के अंदर आती है। अब उन्होंने ये किया है कि पूरी टीमें जो है उन्होंने अपनी लॉन्च की हैं, उनको बाकायदा तौर पर टारगेट दिए गए कि आपने वहाँ पर जाके जिन इलाकों के अंदर ये इलीगल काम हो रहा है वहाँ पर उनकी रोकथाम के लिए अपनी भरपूर कार्रवाइयाँ करें। अब डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियादों के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर सैकड़ों ऐसी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं जिनके अंदर LPG डिकेंटिंग का काम, जिनके अंदर मिनी पेट्रोल पंप्स जो गैर कानूनी है, उसके अलावा जो फैक्ट्रियां हैं या जो शॉपिंग सेंटर प्लाजा बने हुए हैं जहां पे ये जो काम हो रहा है, वहां पे जो
SOPs के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, उनको सील किया जा रहा है। और ये एक बड़ा प्लस और जो है वो अच्छा जो इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, खास करके हमारी आवाम के लिए, क्योंकि अगर हादसा कोई भी पेश आता है, अगर आग लगने के हादसा आए दिन रोज बरोज जो है वो हादसा इस तरह के सामने देखने में आते हैं हमें, लेकिन ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए सिविल डिफेंस ने ये अमल शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर ये है कि उन्होंने ये मिशन जो सेफ पंजाब है, इसके तहत रोज जो है वो रोजाना तकरीबन जो है वो पूरे पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में 100+ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नहीं तो आप क्या समझते हैं ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है ये परमानेंट बेसिस पे हैं या सिर्फ ये वक्ती तौर पे क्रैकडाउन है? अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया ना सेफ पंजाब का, इस सेफ पंजाब मिशन को देखते हुए इसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उनको हर मतलब अगर पंजाब पुलिस है तो उसको अपना टारगेट दिया गया। रेस्क्यू इदारे जो हैं वो सिविल डिफेंस पंजाब के साथ मिलके इसको जो है वो हतमी मराहिल की शक्ल तक लेके जा रहे हैं। अब बात यह जाती है कि ये परमानेंट चलते रहेंगे या सिर्फ ये है कि टाइम के साथ विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हमारे मुल्क के अंदर हमारे खास करके पंजाब का अलमिया ये है कि यहाँ पर कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन ये है कि वो परमानेंटली कुछ भी नहीं होता। हाँ। कुछ देर के बाद विद पैसेज ऑफ टाइम वो सारी चीजें जो है वो फेड आउट हो जाती है ना, बिहाइंड स्क्रीन चली जाती हैं, उनको जो है वो नहीं किया जाता, आगे मूव ऑन नहीं किया जाता। तो बात यह है कि जब भी आपने कोई भी मिशन स्टार्ट किया है, खास करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मैं बात करूं या पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, कोई भी हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा मिशन है, कोई ऐसी कार्रवाई है या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, खास करके पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए और पाकिस्तानी अवाम के रहते हुए उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लिया गया तो उसको बाकायदा तौर पर प्रॉपर चलते रहना चाहिए, ताकि अगर हम इसके ऊपर ये अगर जितने भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं अगर ये लॉन्ग टर्म चलती रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस होगा या वो रोड किनारे। आप समझते हैं कि सिविल डिफेंस के पास ये जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं इनकी इंस्पेक्शन करने के लिए अमला जो है जिसको आप स्टाफ कहेंगे पूरा है? इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है ना सिविल डिफेंस के पास वो ये है कि इनके पास जो रेजिलियंस कोर की टीम है ना, हाँ। वो बहुत बड़ी टीम है। अच्छा। मेरे ख्याल के अंदर जो मेरा तजिया है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी अगर टीम है तो सिविल डिफेंस पंजाब के पास है। वो वॉलंटियर जिन्होंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं इनके साथ वो तकरीबन 5 लाख के करीब तादाद पहुंच चुकी है। नहीं तो वो जो वॉलंटियर्स है वो भी ये इंस्पेक्शंस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। होता ये है कि जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इन्होंने इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो वहां पे सिविल डिफेंस के जो मेन परमानेंट जो एम्प्लॉय हैं जिनको जो बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग तो उनके पास भी होती है जो वॉलंटियर होते हैं, हाँ। लेकिन ये कि जो मेन उनकी बॉडी होती है उसमें 2 से 3 बंदे उनके होंगे मेन, मतलब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर के साथ उनका जो बाकी जो नीचे वाला अमला है उसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर की टीम होती है उनको वो बंदे उनके साथ मौजूद होते हैं। और लाहौर के अंदर भी लाखों की तादाद में लोग सिविल डिफेंस पंजाब के साथ हैं। अगर हम बात करें पंजाब के अंदर तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर सिविल डिफेंस की जहाँ जहाँ भी टीमें हैं, ये हर डिपार्टमेंट हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक अपनी टीम है, उस डिस्ट्रिक्ट ने अपनी टीम के हमरा वहाँ पे कार्रवाई करनी है और ये कार्रवाइयाँ डेली बेसिस की बुनियादों पर हो रही हैं। इसके अंदर कुछ पेड वॉलंटियर भी होते हैं, अगर कहीं पे ज़रूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पता चलता है उनको कि हमें यहाँ पे इतनी तादाद में वॉलंटियर ज़रूरी हैं या हमें तादाद हमारे पास कम पड़ेगी तो वो दूसरे अजला से भी उनको बुला सकते हैं, ऐसा कोई मतलब कि उसमें कोई रुकावट नहीं होती। अब सिविल डिफेंस का ये होता है कि जिन्होंने किसी भी जगह अगर उनको इतला मिली है कि यहाँ पे इलीगल जो है वो LPG डिकेंटिंग का काम हो रहा है या मिनी पेट्रोल पंप्स हैं या यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं, उस फैक्ट्रियों के अंदर जहरीले केमिकल हैं जिनकी वजह से आतशगीर मवाद ऐसे होते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी जो हैं वो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये चीज़ें आतशगीर मवाद वहाँ पे रखा गया है। केमिकल्स ऐसे हैं जो कि आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर वो केमिकल आग पकड़ लेते हैं, आग की लपेट में आ जाते हैं, तो आया क्या उस फैक्ट्री के पास ऐसे प्रिकॉशंस मौजूद हैं, क्या ऐसे उनके पास उनके जो इक़दामात हैं कि वो आग पर काबू पा सकें? नहीं तो अस्मत मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ये जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद जो दुकानें दोबारा खुल जाती हैं तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है कि नहीं होता? बेसिकली होता यह है कि फ़ज़ाइल के पाकिस्तान के अंदर जो है ना जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हाँ। खास करके सिविल डिफेंस पंजाब की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कार्रवाई करने के बाद वो केस आगे फॉरवर्ड कर देना पंजाब पुलिस को, अगर उसके पास FIR हुई है। FIR के बाद वो क्योंकि बेलेबल ऑफेंस होता है, बेल करवाने के बाद लोग दोबारा जो है वो, क्योंकि माफिया ग्रुप है ना, माफिया को जितनी मर्जी आप लगाम दे लें लेकिन ये है कि माफिया ने दोबारा रीएक्टिव होना होता है, हाँ। और ये रिएक्टिव हो जाए। उससे बड़ी गफलत एक हमारे इदारों की भी है
क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि हमारे इदारों की मिली भगत से काम ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं, ऐसे प्लाजाज हैं जो कि जिनका मुझे इल्म है कि वो उनकी मिली भगत के, सिविल डिफेंस की मिली भगत के साथ वो नहीं चल रहे। हाँ। उनका ये है कि वो सारी चीज़ें कुछ कंट्रोल में होती हैं, सिविल डिफेंस का अमला जो है उनके साथ मिला होता है और उन्होंने जो मंथलियाँ सेट की होती हैं उन मंथलियों की बुनियादों के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ये है कि वो कार्रवाई महकमाना तौर पर दिखाने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं ताकि उसके बाद जो है वो उनको पसे पर्दा कर दिया नहीं जाता तो है। क्या इनके निशाने पे सिर्फ ये छोटी दुकानें ही हैं कि बड़े बड़े जो मराकज हैं वो भी है? सबसे तो ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी कार्रवाइयाँ इन्होंने की जा रही हैं तो ये छोटे दुकानदारों के पकड़ रहे हैं। बेसिकली माफिया जो है ना, माफिया छोटा हो या बड़ा हो, माफिया माफिया है। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ये जो छोटी दुकानों वाले हैं ये भी बहुत बड़ा माफिया। आप देखें कि अगर गवर्नमेंट का रेट 241 था पहले, उसके बाद 254 रुपए आई थिंक अभी करीबन आपका एलपीजी का रेट हो गया है। अब ये एलपीजी का रेट 254 है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट के अंदर आपको वो 400 से 450 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। अब ये इससे बड़ा माफिया क्या है? जिनको पता भी है कि हम गवर्नमेंट के रेट के डबल ट्रिपल जो है वो हम एलपीजी फरोख्त कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा जो है वो सवालिया निशान गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर, इससे बड़ा लम्हे फिक्रिया हमारे लिए क्या हो सकता है कि हमारा एक छोटा सा जो 5 फुट की शॉप वाला बंदा है जिसने वो सिलेंडर की शॉप बनाई हुई है और एलपीजी डिकेंटिंग का काम, एक तो देखिए वो तो आप क्या समझते हैं अब तक कितनी कार्रवाइयां हो गई हैं और हुकूमत अभी किस तरीके से इनको देख रही है? इनका खात्मा क्यों नहीं किया जाता अगर ये सबको पता चल रहा है कि ये एक गैर कानूनी काम है ना? और रेजिडेंशियल एरियाज में ऐसी जगहों का बनना तो वैसे ही गैर कानूनी है, स्कूलों का, घरों का एरिया हो, तो फिर इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? बस ये एक हमारे इदारों के ऊपर सवालिया निशान है। ये आपने जो पॉइंट रेज किया है ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आखिर आप देखें इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो तादाद कैसे बढ़ी है? कौन इनको इजाजत देता है? किस तरीके से ये खोल लेते हैं? माफिया के साथ साथ जो है वो हमारे इदारे जब तक इनके साथ एक्टिव रहेंगे तब तक ये इदारे कभी भी खत्म नहीं हो सकते, तब तक ये माफिया जो है वो कभी भी अपने इस मिशन से पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत से ज्यादा तगड़ा और मजबूत कोई चीज नहीं है। हुकूमत अगर मुतहर्रिक हो जाए, खड़ी हो जाए, तो ये लोग, ये माफिया कुछ नहीं कर सकते। स्टेट के आगे सब जीरो हैं। स्टेट जो भी करना चाहे स्टेट करवा सकती है। बात यह आ जाती है कि स्टेट ने एक इनिशिएटिव लिया, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं पंजाब के अंदर। जब से वो वज़ीर आला पंजाब बनी है उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि जिनको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन बात यह जाती है उन्होंने वो काम खुद नहीं करने, उन्होंने करवाने हैं काम। नीचे वाला जो अमला होता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि वो उस मिशन के तहत काम करें, उस मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करें और ख़ास करके उस अवाम के लिए काम करें जिन अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। अगर उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से नेक नीयत के साथ उनको काम नहीं करेंगे तो देन वो उस काम करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो इनिशिएटिव लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इसको प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ ना किया जाए। हमारे यहाँ होता यही है, एक दफ़ा जो है वो मार्केट के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो उस प्रोग्राम की एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि जिस तरह से सीसीडी आई तो एक हाइप क्रिएट हो गई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पीरा फोर्स आई, उसके बाद एक मतलब कि बड़ी पीरा फोर्स आ गई है, ये हो रहा है वहाँ हो रहा है, मतलब इस तरह से था। अब उसके बाद जनाब डॉल्फिन, उससे पहले डॉल्फिन फोर्स आई। तो बात यह है कि टाइम के साथ साथ ये चीज़ें सारी स्लो क्यों हो जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर। और खास करके करप्शन का बाजार जो है वो क्यों गर्म हो जाता है? तो ये करप्शन का जो मिली भगत होती है इदारों के साथ, ये एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है और एक सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर, जिनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अगर सेफ पंजाब के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है पॉजिटिव, तो इसको हमारे इदारों को चाहिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से इस जो इकदाम है इसको, इसका साथ दें और इस मुल्क पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए। तो अवाम कार्रवाई की सूरत में कहाँ इत्तला कर सकती है? कोई ऐसी हादसा पेश आ जाए या कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ देख ले अवाम, तो कहाँ इत्तला कर सकती है इनको? जब भी कहीं भी कोई भी इस तरह की एलपीजी डिकेंटिंग का काम वहाँ पे अगर आपको नजर आता है, आपके गली महलों में अगर आपको मिनी पेट्रोल फ्यूल पंप से नजर आते हैं तो आप 15 पे इतला दें। अच्छा। 15 पे ही उसके ऊपर आप 15 पे कॉल करेंगे तो वहाँ पे 3 से 4 हेल्पलाइन आपको मौजूद नजर आएंगी। वहाँ पे आप किसी भी हेल्पलाइन के ऊपर अगर 15 पे ही इतला दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको आप ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, उस ऑप्शन के तहत आप अपनी जो है वो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर फॉर एग्जांपल आग का मसला पेश आता है तो आपने रेस्क्यू के इदारों को इतला देनी है 1122 रेस्क्यू की। अब 1122 रेस्क्यू का इदारा जो है वो सिविल डिफेंस के साथ एक उनकी बॉन्डिंग होती है, ये इनके एक डिपार्टमेंट इनके साथ मुंसलिक है।
क्योंकि जहाँ पे सिविल डिफेंस होगी वहाँ पे रेस्क्यू के इदारे होंगे। इसी के साथ साथ आवाम को अवेयरनेस देने के लिए सबसे पहले तो सिविल डिफेंस ने जो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो डायरेक्टर तस्नीम खान साहब हैं, तो उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव ये लिए हुए हैं कि ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाके, मुख्तलिफ जो है वो सोसाइटीज़ में जाके, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पे लोगों को बाकायदा तौर पर ट्रेन किया जाता है कि आपने हंगामी सूरत हाल में किस तरह से खुद के, एक तो ये होता है कि आपको जब भी कोई हादसा पेश आता है पाकिस्तान के अंदर, जो किसी के घर में अगर हादसा पेश आया है, किसी की दुकान के ऊपर हादसा पेश आया है, या कहीं किसी रोड के ऊपर हादसा पेश आया है, तो वो बंदा जो है वो अपने होशो हवास पर काबू नहीं रख सकता। तो ये सबसे पहले तो ये होता है पैनिक हो जाता ना, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है। सबसे पहले तो ये है कि आप वो उनको बताया जाता है कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल किस तरह से करना है, आपने अपने जो अपने होश हैं उन अपने होश के अंदर रहते हुए आपने फर्स्ट एड किस तरह से प्रोवाइड करनी है, अपने आप को किस तरह से लेके चलना है, और अपने साथ जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको किस तरह से लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहाँ पे मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर कोई भी एमरजेंसी सूरत हाल होती है, कोई रोड के ऊपर आग लगने, अक्सर ये अब ये जो सिस्टम शुरू हुआ है ना कि ये रिक्शों के अंदर हो गया, गाड़ियों के अंदर सिलेंडर्स LPG के वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी जो एक्शन लेना होगा और इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि होता ये है अगर गाड़ी कहीं लॉन्ग ट्रैवल पर जा रही है, अगर उसके पीछे सिलेंडर लगा हुआ है, अब देखें अगर एक गाड़ी है उसके अंदर 10, 15 या 20 लोग बैठे हुए हैं, बड़ी गाड़ी के अंदर या छोटी गाड़ियां उसके अंदर भी अगर 5, 6 लोग बैठे हुए हैं, तो वो सिलेंडर, एक सिलेंडर जो है वो उन 5 से 6 अफराद के लिए, जो बड़ी गाड़ी के अंदर 20-25 लोगों के लिए मौत का सबब बन सकता है, क्योंकि वहां पे उनको निकलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो वो सारे लोग बेचारे, बहुत सारे ऐसे वाकया सामने देखने में आते हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो सोचने की बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये सिलेंडर्स वगैरह के जो कारोबार कर रहे हैं, जो गाड़ियों के अंदर फिटिंग करते हैं, उन दुकानों को भी सील करना चाहिए और उनको अच्छे भारी जुर्माने करके उनके ऊपर FIR दर्ज करवाएं। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो लोग ये पकड़े जाते हैं गाड़ियों वाले, उनकी गाड़ियां जो है वो बंद की जाए, और उनको बाकायदा तौर पर इस तरह की सजा दी जाए ताकि ये कि दोबारा वो इस तरह का गैर कानूनी काम भी ना करें और इसके बारे में सोचे भी ना। तो अगर अजमत हम फायर सेफ्टी के हवाले से बात कर लें, तो जो प्लाजे हैं, जो ऐसी जगह हैं जिन्होंने फायर सेफ्टी के हवाले से कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? सिविल डिफेंस के पास जो इख्तियारात होते हैं वो सबसे पहला तो ये होता है कि उनको सबसे पहले ये वार्न किया जाता है कि आपको ये वार्निंग दी जा रही है, आपने यहाँ पे जो फायर सेफ्टी सिस्टम है, अलार्म हो गया, उसके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम के हवाले से जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे वो रखने हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे आग बुझाने के आलात हो गए, जब पानी का सिस्टम बाकायदा होता है वहाँ पे उनका, वो आपने वहाँ पे लगवाना है। अगर वो नहीं करते इस तरह स्प्रिंकल सिस्टम, अगर वो आप नहीं करवाते तो देन आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर ये चीज़ें सारी कवर करवानी। अगर वो नहीं होती तो उसके बाद उनके खिलाफ FIR होती है। FIR के बाद ये होता है कि उनको चालान किया जाता है, जुर्माना होता है। लेकिन बाद में यही वो लोग अपनी बेल करवाने के बाद, क्योंकि पहले मैंने बताया कि बेलेबल ऑफेंस से जब बेल हो जाती है उसके बाद देन वो अपने उस काम के अंदर मगन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे इदारों के साथ वो कहते हैं जी आप हमारे साथ लेन देन कर लें, जो है हम इतना बड़ा सिस्टम, हम 1 करोड़ रुपया लगा के या लाखों रुपया लगा के इसके ऊपर दोबारा इन्वेस्टमेंट करें। इससे बेहतर है कि हम जो बंदा वहाँ पे इंस्पेक्टर आ रहा है उसको हम मंथली 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया देते रहें, बस हमारा काम चलता रहा, ये एक दफ़ा उनके साथ डील तय कर ली। तो जब तक ये डीलें, जब तक ये जो लेन देन है, जब तक ये मिली भगत, ये सिस्टम रहेगा डिपार्टमेंट्स के अंदर, हमारे इदारों के अंदर रहेगा, तो देन हम इस तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल लेवल पर देखें, वहाँ पे इस तरह करप्शन का जितना बड़ी सजा करप्शन किया है कि जहाँ पे उनको पता होता है कि अगर हमने करप्शन की, हमारी करप्शन सामने आ गई, हमने लोगों के साथ जो है वो मिली भगत की, तो हमें नौकरी से भी फारिग कर दिया जाएगा। ट्रैक होते ही नहीं है ना, वो फोकस्ड है, उनको कानून बहुत सख्त है। देखिए कवानीन हमारे पास भी मौजूद है, सिर्फ कवानीन को इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बात ये है कि कवानीन बना देने, ये जो है वो, और यहाँ पर इनमें वो खौफ नहीं है लोगों के अंदर, उस कवानीन का ना खौफ नहीं है लोगों को। खौफ हुकूमत ने डालना है तभी कुछ ये राय रास्त पे आएंगे ना। बिल्कुल। बात यह जाती है कि जब तक आवाम को पता होगा ना कि हमने पैसे दे के ये काम करवा लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ और ये माइंडसेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आपका गैर कानूनी काम है फिर भी आपने पैसे देने हैं, आपका कानूनी काम है फिर भी आपने पैसे। आप देखें ना, बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो वहां पर कोई ऐसी बात सोच ही नहीं सकता कि वो गैर कानूनी तरीके से काम कर सकेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, अपना काम भी करवा रहे हैं और काम हो भी रहे हैं।
यहाँ पर ये एक मसला बहुत ज़्यादा, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चलना शुरू कर दें, लॉ तो हमारे भी हैं, हम बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि हम इंटरनेशनली फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जिस तरह से ब्रिटिश कवानीन को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब ब्रिटिश जो है वो उनसे आज़ादी ली, तो हमारे यहाँ हमारे इस कल्चर के अंदर या हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे लॉज भी हैं जो ब्रिटिश कवानीन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हम अगर उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, चले छोड़े, हम ब्रिटिश को भी छोड़ दें, हम बाकी पाकिस्तान कवानीन को भी छोड़ दें, अगर हम इस्लामी कवानीन को ही फॉलो कर लें, मैं कहता हूं कि आप दुनिया के तमाम तर जो कामों से है वो ऊपर चले जाएंगे। बात ये आ जाती है कि हमने वो झूठ बोलना, हमने करप्शन करना, धोखा करना, फ्रॉड करना, चोरी करनी, ये सारी चीजें हम कानून के बरक्स कर रहे हैं। हम इस्लामी कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो बड़ा बेहतरी हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो किसी चीज से पीछे रह जाएं। बात ये आती है, अब देखें कि बाहर के ममालिक जो हैं वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं वो कुरान को, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल करते हैं और वो झूठ नहीं बोलते। अब जिस तरह से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं तो कहती हूँ झूठ हर चीज की बिस्मिल्लाह है। झूठ बिल्कुल एक जड़ है, ये सबसे पहले बेसिक वजह ही झूठ होती है। धोखा, फ्रॉड, ये सारी चीजें इसी के अंदर ही आ जाती हैं, क्योंकि झूठ बोला आपने, झूठ बोल के सारी चीजें की हैं। आप देखें कि नासा का इदारा जो है वो, उन्होंने जब साइंटिस्ट उनके चांद के ऊपर गया था तो उन्होंने कहा था कि हमने जो रहनुमाई ली थी, हमने कुरान पाक को पढ़ा है, हमने उसकी रिसर्च की है उसके ऊपर, क्योंकि कुरान के अंदर बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं। हम मुसलमान बहसीत मुसलमान आप देखें जो हमारे अनबिया इकराम के ऊपर जिस तरीके से ये फिल्मिंग करते हैं, आखिर वो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो बना रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव तरीके से लेके चलते हैं। बात यह जाती है कि उन लोगों ने इस्लाम को पढ़ा है, मुसलमान तो वो नहीं है, लेकिन यह है कि उन्होंने एक हिस्ट्री के तौर पर उसको जानते हैं। हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा कुछ और है। तो हम एक जो है वो बैसियत मुसलमान, हमारा काम बनता है कि हम इन इस्लामी तालीमात, ना झूठ बोले, ना चोरी करें, ना कोई धोखाधड़ी करें। तो ये देखिए फजाइल, अगर हम मतलब हमें कहता है ना करें। अगर हम इन चीजों पे अमल कर लें तो हमारे जैसा जो है वो ना तो कोई मुसलमान होगा और ना ही कोई जो है वो इंसानियत इस तरह और से, ना आप गलत करेंगे। आप सिर्फ यही चीज समझ लेना कि आपको अल्लाह देख रहा है तो आप गुनाह करेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। बस तो ये इस हवाले से हुकूमत में आपसे जानना चाहूंगी, अब मजीद क्या इकदाम लेकर आ रही है इन चीजों को रोकने के लिए? हुकूमत ने जिस तरह से ये मिशन शुरू किया है, और उसके बाद ये है कि और ये मिशन क्या पूरे पंजाब में हो गया? ये पंजाब में है, और सेफ पंजाब जो है, ये इसका नाम ही सेफ पंजाब या महफूज पंजाब उन्होंने जो रखा है, ये पूरे पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट है। और सिर्फ ये सिविल डिफेंस के साथ नहीं है, ये बाकी पंजाब पुलिस के इदारे हैं, बाकी जो मेडिकल मिलकर काम, जितने भी इदारे हैं, हर इदारे को जो इस मिशन के तहत हिस्सा बनाया गया है। बात यह आ जाती है कि ये मिशन बनाया गया, लेकिन उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने कोई भी डिपार्टमेंट बनाया या कोई भी मिशन का इनिशिएटिव लिया है तो उसका चेक एंड बैलेंस भी बहुत जरूरी है। जब तक हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक हम इदारों को नहीं वॉच करेंगे कि इदारे हमारे किस कदर काम कर रहे हैं और कौन सा किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या आया रोजमर्रा की बुनियादों पर अगर हजारों की तादाद में पूरे पंजाब के अंदर इंस्पेक्शन की जा रही हैं, उनके ऊपर FIR भी दी जा रही हैं, उनको चलान भी किया जा रहा है, दोबारा अगर वही बंदे, अगर 500 उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर FIR दी हैं, वो 500 ही बंदे दोबारा सरगर्म हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और बहुत ही जो है वो एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज है कि अगर इदारों की FIR देने के बावजूद वो 500 बंदे दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, तो ये एक सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर। तो इसलिए इन ऐसे लोगों के खिलाफ, और दूसरा ऐसे लोगों को भी जिम्मेदारान को पकड़ना चाहिए कि इनको इजाजत कौन दे रहा है कि जहां मर्जी खोल लें, और जिस तरीके से तादाद बढ़ती जा रही है ये भी बंद होनी चाहिए। अब देखिए जिस तरह से ये प्लाजा शॉपिंग मार्केट्स बनाई जाती हैं, तो वहां पे सबसे पहले उसका एक पूरा मैप बनाया जाता है ना, उसके हर चीज लेआउट बनाया जाता है कि यहाँ पे जो है वो इसका फायर सेफ्टी सिस्टम होगा, इसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे होगी, इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई भी इसके ऊपर कोई हंगामी सूरत हाल आती है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है इसकी, तो ये किस तरह से रेजिस्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ये होती है कि जब वो प्लाजा बन जाता है उसके बाद वहाँ पे रेड किया जाता है और पता चलता है कि यहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो गफलत है हमारे इदारों की कि हमने अगर उसको अप्रूवल दिए तो किस बुनियाद पर अप्रूवल दिए। असमा चचा, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।